हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अपने लर्न इम्परफेक्ट चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं सुमन सिंगला आज आपके लिए रियल नंबर्स के लिए बारे में जानकारी दूंगी, ताकि रियल नंबर्स आगे कितने प्रकार के होते हैं, उनको हम कैसे अच्छे से समझ सकते हैं, उसके बारे में आपको जानकारी देने के लिए अपनी वीडियो लेकर आई हूँ। तो आओ चले, स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आपको अच्छे से उसके बारे में नॉलेज हो जाए और आप उसको देखकर और अपने फ्रेंड्स को दिखाकर उसको अच्छे से शेयर कर सके। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर्स, जिसे हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। रियल नंबर्स दो तरह के होते हैं, रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स जिन्हें हम परिमेय संख्या भी कहते हैं, परिमेय। रियल नंबर्स जिसे हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। रियल नंबर्स जिन्हें हम वास्तविक संख्या कहते हैं, उस रियल नंबर्स को हम आगे दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक रैशनल नंबर्स, एक इरैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स जिन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं और इरैशनल नंबर जिन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। तो इसलिए अब मैं इनको डिटेल में करने आपको अच्छे से बताऊंगी, आप मेरी वीडियो देखते रहिए। रैशनल नंबर्स आगे दो टाइप्स के होते हैं, एक टर्मिनेट नंबर्स, एक नॉन टर्मिनेट रेकरिंग नंबर्स। टर्मिनेट नंबर्स जिन्हें हम शांत दशमलव बोलते हैं और नॉन टर्मिनेट रेकरिंग नंबर्स जिन्हें हम अशांत दशमलव कहते हैं। अब मैं आपको रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स, टर्मिनेट नंबर्स, नॉन टर्मिनेट रेकरिंग नंबर्स के बारे में डिटेल में बताती हूँ। रैशनल नंबर्स जिन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं, ये संख्याएं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिखते हैं, परंतु Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। Q इज नॉट इक्वल टू 0। इससे पहले वाली जो वीडियोज हैं उसमें मैंने आपको सारी 8 तरह के नंबर्स के बारे में बताया है कि सारे हमारे नेचुरल नंबर जो P हैं, Q हैं, वो सारे नेचुरल नंबर्स होंगे 1 2 3 4 5 6 7। और अगर हम जीरोस में लेते हैं, 0 नहीं लेना हमने, इसलिए सभी नेचुरल नंबर्स जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 1/2, 3/5 या 6/3, या इसको तो हम 2 ही लिख सकते हैं, 4/7। किसी भी नंबर्स जिनको हम अकेला 2 भी लिख सकते हैं, जैसे 6/3 है, इसको काट दिया तो 2 आ गया। तो इसलिए 2 अकेला 5 7। जब हम ये नंबर सिंगल लेते हैं तो इनके नीचे भी अगर हम 1 लिख देते हैं तो ये हमारे रैशनल नंबर्स बन जाते हैं। तो आज सभी नंबर्स के बारे में आपको बता रही हूँ कि रैशनल नंबर्स जो कि P/Q की फॉर्म में होते हैं उन्हें हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। फिर आगे बताया मैंने अभी आपको कि रैशनल नंबर्स दो तरह से आगे होंगे, एक टर्मिनेट, एक नॉन टर्मिनेट। टर्मिनेट नंबर्स कौन से होते हैं? जो नंबर्स डिवाइड करने पर कट जाते हैं उनको हम टर्मिनेट नंबर्स कहते हैं। जैसे किसी भी नंबर को हमने 4 से डिवाइड किया 20 को, तो 20 4 5 20, तो हमारा ये नंबर कट गया। तो ये जो नंबर है 20 20, इसको हम रैशनल नंबर बोलेंगे। ऐसे ही हम कोई सा नंबर ले लो 315/5, तो ये भी हमारा कट जाएगा, पूरा नीचे से कुछ रिमाइंडर बैलेंस नहीं रहेगा, तो इसको हम कहते हैं टर्मिनेट नंबर्स, जो नंबर्स कट जाते हैं। जैसे 5/2, अगर हम 5/2 लिखो तो इसका मीन्स है 5 को 2 से डिवाइड करना। 2 2 4 1 और 0, 2 5 10। तो ये नंबर भी हमारा पूरा कट गया। डेसिमल के बाद, 2 के बाद, 3 के बाद, 4 5 बड़ी संख्या लें तो जो नंबर हमारे कट जाते हैं उनको हम 3 1 2 5 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये नंबर भी हमारा आगे जाके कट जाएगा। 2 1 2 1 1 2 5
10, 1 2 2 6 जा 12, आगे 5, 2 2 जा 4, नीचे 1 और उसके बाद हम डेसिमल लगाया और 2 5 जा 10। तो हमारा ये भी नीचे से 0 आ गया, तो ये भी हमारा टर्मिनेट नंबर बना। आओ मैं अब आपको टर्मिनेट की और उदाहरण लेकर समझाती हूँ। जैसे कि अभी हमने देखा 5/2 को, अब जैसे 1/2, अगर 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.5 आएगा, तो उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, उसके आगे इसको हम हल सॉल्व नहीं कर सकते। ऐसे ही हम 7/8 कि 7 और 8 सारे ही ये नेचुरल नंबर्स हैं, इसलिए जब 7 को 8 से हम डिवाइड करते हैं तो ये देखो अभी करके दिखा देती हूँ आपको। जैसे 7 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो पहले जाता नहीं जाता ना जाने की सिफर, तो हमने यहाँ डेसिमल लगा लिया, तो ये हम 8 8 जा 64, ये आ गया 60 और 8 7 जा 56, then 40, 8 5 जा 40, तो हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसका बन गया 0.875। तो ये सारे टर्मिनेट नंबर कहलाएंगे, इनको हम कहते हैं शांत दशमलव। नॉन टर्मिनेट रैखिक नंबर्स के बारे में जब हम देखते हैं तो हम क्या कहेंगे कि जो नंबर्स डिवाइड करने से उनका रिमाइंडर 0 नहीं आता, वो आगे तक चलते रहते हैं, उनको हम नॉन टर्मिनेट रैखिक नंबर्स कहते हैं। ये भी रैशनल नंबर्स परिमेय संख्याओं की ही एक टाइप है। इसलिए इसकी उदाहरण कैसे लेते हैं, जैसे हो गया 1/3, अगर 1 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 0.3333 ऐसे आगे चलता ही जाएगा, ये इन्फिनिटी नंबर तक चलता जाएगा, कभी भी खत्म नहीं होता। इसलिए हम 1 या 2 नंबर लिख के एक नंबर के ऊपर एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो उसके ऊपर हम वर्निकुलर डाल देते हैं, जिसे हम बार कहते हैं। 3 के ऊपर बार डाल दिया, इसका मतलब है कि 3 बार बार रिपीट होता जाएगा। ऐसे हम अगर हम 10 को 3 से डिवाइड करेंगे वो भी आएगा 3.3333, तो हम 3 के ऊपर बार डाल दिया। इट मीन्स ये नंबर कि नॉन टर्मिनेट मीन्स टर्मिनेट नहीं होते, कि इनका रिमाइंडर 0 नहीं आता, और रिकरिंग मीन्स बार ये रिपीट होते रहते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं नॉन टर्मिनेट रिकरिंग नंबर्स। नेक्स्ट है इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स सेकंड टाइप थी कि इरेशनल, फर्स्ट रैशनल नंबर, सेकंड थी हमारी इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर्स किन्हें कहते हैं? इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स हैं जिनको हम बार बार रिपीट नहीं कर सकते, जैसे कि जिसकी हम P/Q की फॉर्म में भी इनको हम नहीं लिख सकते, जबकि क्यूब 0 ना भी हो फिर भी हम इनको P/Q की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। ऐसे सभी नंबर्स को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। इसलिए कि इरेशनल नंबर्स, जैसे कि हमने अगर √4 लिखा तो 4 का स्क्वायर रूट कितना हो गया? 2, तो ये जो 2 है वो हमारा रैशनल नंबर बनेगा, इरेशनल नंबर नहीं होगा। इसलिए इरेशनल नंबर्स क्या होंगे? जैसे कि स्क्वायर रूट 2, अगर 2 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये स्क्वायर रूट निकालना आप सबको आता है, नहीं आता तो मैं इसकी अलग से वीडियो बना के आपको समझा दूंगी। तो √2 का स्क्वायर रूट अगर हम निकालते हैं तो ये 1.414235 ऐसे करके ये आगे आगे चलता रहेगा और ये रिपीट भी नहीं होते। ऐसे ही अगर हम स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू निकालते हैं तो वो बन गया 1.73205080, ऐसे ये भी आगे आगे चलते हैं पर ये कहीं भी रिपीट नहीं होते। किसी भी हम नंबर को ले लेते हैं, ऐसे √5 भी लिख सकते हैं जिसकी वैल्यू 2.367 ऐसे आगे आगे चलती रहती है। और एक बात और इसमें ध्यान रखने वाली है, पाई, जो हमने कहीं सर्कल के एरिया में या पैरामीटर में करते हैं 2π पाई, तो पाई की वैल्यू क्या है? ये भी इरेशनल नंबर है। अगर पाई की वैल्यू होती है π/7
7 या हम इसको 3.14 भी काउंट करते हैं। लेकिन अगर हम इसको आगे तक डिवाइड करें तो ये नंबर 141592 ऐसे ऐसे आगे चलता ही रहेगा। ये भी रिपीट भी नहीं होते नंबर और ये यहाँ आगे तक चलते रहेंगे। इनका कोई एंड पॉइंट भी नहीं होता, इनका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होता। इन्हीं सभी नंबर्स जो कि कभी रिपीट ना तो उनको खत्म होते हैं, नॉन टर्मिनेट, नॉन रेकरिंग नंबर कहते हैं। नेक्स्ट है इमेजिनरी नंबर। पहले हमने रियल नंबर किए। रियल नंबर जो कि सारे नेचुरल नंबर्स, उनको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर में। और अब है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर किन्हें कहते हैं? वो सारे नंबर जिनका अगर हम स्क्वायर भी करते हैं तो भी उनका आंसर नेगेटिव में ही आता है। किसी भी नेगेटिव नंबर को अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये पॉजिटिव नंबर आता है। तो इमेजिनरी नंबर्स वो नंबर्स होंगे जिनका अगर हम स्क्वायर भी करते हैं फिर भी वो नेगेटिव ही रहते हैं। ऐसे बहुत कम हैं और हम हायर क्लासेस में पढ़ते हैं। 10th के बाद 11th 12th में इमेजिनरी नंबर की ज्यादा नॉलेज ली जाती है। तो इमेजिनरी नंबर्स क्या कौन से नंबर हैं कि जैसे कि अभी आपको बता रही हूँ, ये सारे 2 आगे हमारे रियल नंबर्स। इमेजिनरी नंबर जैसे -2 की अंडर रूट। हमने 2 का अंडर रूट तो हमने भी देखा था, पीछे भी देखा है। उसकी वैल्यू 1.414 ऐसे निकालते हैं, जो इरेशनल नंबर है। तो -2 का स्क्वायर रूट को अगर हम स्क्वायर भी करते हैं तो इसका नंबर -2 ही रहेगा। तो इसलिए ऐसे नंबर्स जिनको हम किसी भी नंबर को हम अगर स्क्वायर भी करें तो वो ही नंबर आता है। -2 का स्क्वायर किया तो आ गया 4। लेकिन अगर हम -3 का हमने स्क्वायर रूट का हम स्क्वायर करते हैं तो हमारा -3 ही रहेगा। इसलिए ऐसे नंबर्स जिनकी हम स्क्वायर करने से भी वो नेगेटिव ही रहेंगे, दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। इसमें एक बात और भी समझने वाली है कि सारे नंबर्स जैसे चाहे वो रियल नंबर्स हों, होल नंबर्स हो, इंटीजर्स हो, फ्रैक्शंस हो या अपने रियल नंबर्स हैं, ये सारे नंबर्स की हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव रिजल्ट ही आता है। लेकिन जो इमेजिनरी नंबर है उनका हम स्क्वायर करने से आंसर नेगेटिव आएगा। तो एक बात जो याद करने वाली है वो क्या है कि हम अगर -1 का हम स्क्वायर करते हैं तो प्लस आता है, 1 आता है। लेकिन अगर -1 के स्क्वायर रूट को हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया तो आंसर आएगा -1। तो इसलिए अगर हम -1 का स्क्वायर रूट है तो इसको एक नए नंबर से नोट करते हैं जिसे हम बोलते हैं आई मीन्स आई का मतलब होता है आयोटा। तो इसको हम जिसके साथ नेगेटिव निशान लगे होते हैं अगर उनका हम स्क्वायर रूट निकालें तो वो आयोटा बनता है। तो इसलिए जिसका ये है सब इमेजिनरी नंबर। तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स 2 टाइप के, रैशनल और इरेशनल, और इमेजिनरी नंबर जिनका हम स्क्वायर करें फिर भी आंसर नेगेटिव ही आएगा, दैट आर इमेजिनरी नंबर। इनको हम आयोटा से लगा के सॉल्व करते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया। अगर समझ आ गया अच्छे से तब भी आप कमेंट में जरूर कुछ ना कुछ यस लिख कर मुझे सेंड करना और वीडियो को लाइक भी करना और शेयर भी करना। और मैं आपको कुछ क्वेश्चन देती हूँ कि आप इसको उसमें एक्सरसाइज में भी मुझे करके दिखाना। जैसे कि 2/7 है, 3/13 हो गया, या 14/11 या 15/7 कि इसमें से आप मुझे सब सोल्व करके बताना कि ये नंबर्स रैशनल नंबर्स आएंगे कि इरेशनल नंबर आएंगे। इनके आंसर मुझे आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख कर मुझे सेंड करना ताकि आपको भी लगे कि हाँ मैं अच्छे से समझ आ गया और मुझे भी तसल्ली हो जाए कि मेरे समझाने से आपको समझ आ गया होगा।